नमस्कार मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने क्रैश कोर्सेज स्टार्ट किए हैं आपके वीडियो की वैकेंसी को लेकर के, और साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल आदि के। ठीक है, तो आप यदि यूपी कांस्टेबल आदि में अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप लोग अवश्य ही जो है अवलोकन करें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को, जिसमें से 85% तक के प्रश्नों के आने की गारंटी हमारा चैनल लेता है। और आपको सफलता प्राप्त कराने में इतने प्रश्न बहुत होते हैं, एक सीट आपको सुनिश्चित कराने में इतने क्वेश्चन पर्याप्त होते हैं। ठीक है ना। और सबसे अहम बात यह है कि जिन भी मुद्दों को लेकर के हमने आज तक आप सभी लोगों को स्टडी मटेरियल आज उपलब्ध कराए हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने मैनेज किया है और हमेशा से ही आप लोगों के हित के लिए मैंने कार्य किया है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आपको। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं कि सर बीएड वालों को जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा क्या। तो मैं आप सभी लोगों को एक बात का आश्वासन दे देना चाहता हूँ। आज जैसा कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड आदि में देख रहे हैं, मैं अपने एकेडमी के जो है मतलब ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात कि किन्हीं भी तथ्यों को लेकर के हमारे एकेडमी में बहुत सारे विद्यार्थी जो है सुपर टेट के भी हैं, यूपी कांस्टेबल के भी हैं, और इस समय जो है एलटी ग्रेड और टीजीटी, जीआईसी आदि की भी क्लासेस शुरू हुई हैं, यूजीसी नेट वगैरह की क्लासेस शुरू हुई हैं और सभी विद्यार्थी उसमें जो है मतलब पढ़ रहे हैं। और सर्वाधिक 650 बच्चे जो है वो टीजीटी पीजीटी के हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आप लोगों से, देखिए मुद्दे से नहीं भटकूंगा, मैं आप लोगों से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सुपर टेट की तैयारी को करिए। ठीक है, सुपर टेट की तैयारी यदि आप करेंगे तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि जब विज्ञापन आपका जारी होगा तो आपको महज एक महीने से भी कम का वक्त मिल सकता है। तो आपकी जब तैयारी कंप्लीट रहेगी तो आराम से आप 140 148 तक क्वेश्चन कर ले जाएंगे, जैसे डीजे वाले बाबू ने किया था। ठीक है ना। डीजे वाले बाबू तो वास्तव में बहुत महान व्यक्ति था और उसको मतलब उसकी महानता की व्याख्या ही करना बेकार है, शब्द कम पड़ जाएंगे उसकी महानता में। ठीक है। और एक ट्रक ड्राइवर भी टॉप किया था 137 नंबर प्राप्त करके। धन्य है वो माँ जिसने उस जैसे इंसान को जन्म दिया है ना। तो किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर आप लोग बाहर नहीं होने जा रहे हैं। और यदि ऐसी कोई चीज़ें, ऐसी कोई अवधारणाएं आपके सम्मुख आ रहे हैं तो भी आप जस्ट इग्नोर इट, उसको इग्नोर करिए। बात कर लेते हैं आपको टीजीटी पीजीटी को लेकर के। तो टीजीटी पीजीटी के लिए मीटिंग होने चल रही है कल की डेट में। ठीक है, कल की डेट में आपके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को मुख्यमंत्री अंतिम रूप देंगे और उनके नामों की स्वीकृति दे करके उन्हें जो है कार्यभार सौंप देंगे कि आप लोग जाइए, ज्वाइन करिए और जो है तत्काल कार्यवाहियों को आगे बढ़ाइए। जैसा कि हम लोगों ने शपथ पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, शपथ पत्र मैंने गलती से कह दिया, ज्ञापन के माध्यम से इन सारे तथ्यों को लेकर के जो है बातचीत की थी। और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी जब हम लोग मिले थे, उनसे भी रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी हम लोग सदस्यों की नियुक्ति करा करके आप सभी लोगों के लिए विज्ञापन आदि की प्रक्रिया, जो साक्षात्कार वगैरह रुके हुए हैं उन सारी चीज़ों को, साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट वाले मामले जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उन सारे के मामलों को, तो वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हमारी भी कल की डेट लगी हुई है और कल की डेट लगी हुई है, लेकिन सदस्य ना हो पाने के कारण जो है मतलब हमें दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही सदस्य आते हैं वैसे ही आप लोगों की फाइनल सुनवाई जो है वो लग जाएगी और जो है आप सभी लोगों को उसमें लाभ भी मिलेगा, याची लाभ मिल जाएगा आप सभी लोगों को, आराम से आप लोग नियुक्त हो जाएंगे। और टीजीटी पीजीटी में कितने पद होंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के विद्यार्थी बहुत सवाल पूछते हैं। तो सर्वाधिक पद आपके एसएसटी में होने चल रहे हैं, जिनकी पदों की संख्या लगभग 2500 है। ठीक है, 2500 पद हैं। और 2000 के अब आपके पद आएंगे संस्कृत के, मतलब 1660 पद हैं संस्कृत में।
और साथ ही साथ हिंदी में भी अच्छे खासे पद हैं, लगभग 2100 पद आपके हिंदी में हैं। इंग्लिश में भी 1200 के समथिंग पद हैं, ठीक है। गणित में भी लगभग 1550 के समथिंग पद हैं। ऐसे ही मतलब पदों की संख्या जो मेन मेन विषय है आपके, उनमें पदों की संख्या 1 से 1500 के ऊपर है, ठीक है। और जैसे उर्दू हो गया आपका, तो उर्दू उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 360 सीटें जो है वो इस बार देखने के लिए मिलेंगी। कंप्यूटर साइंस जो जिस नए विषय को हम लोगों ने शामिल कराया टीजीटी में, टीजीटी में क्या प्रवक्ता में भी है, पीजीटी में भी हो गया है, ठीक है ना, दोनों में हो गया है, टीजीटी पीजीटी दोनों में हो गया है। तो उसकी जो योग्यता थी वो निर्धारित हो चुकी है, अर्हता उसकी निर्धारित हो चुकी है। बीटेक करने वाले विद्यार्थी, साथ ही साथ बीई करने वाले विद्यार्थी, ठीक है, ये सभी विद्यार्थी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो कि बीएड होंगे, ठीक है, उसके साथ बीएड की डिग्री भी अनिवार्य है। और ऐसे विद्यार्थी जो बीएड नहीं हैं, सिर्फ इन्हीं डिग्रियों को होल्ड करते हैं, वो विद्यार्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। सेम मतलब जो है वो चीज़ें हैं। और यही अर्हता कमोबेश आपकी जो है वो आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में भी होने चल रही है, ठीक है ना। उसमें भी संशोधन आदि हो गया, जो प्रक्रियाएं थी वो कंप्लीट कर दी गई हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें पद कितने आ सकते हैं, तो इसमें पदों की संख्या आपकी 660 होने वाली है। 660 आपके टीजीटी में रहेंगे, और प्रवक्ता में भी लगभग आपको 110 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये मैं बालक वर्ग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इतने सारे पद, जाहिर सी बात है पहली बार की किसी चीज़ में। और जब मैंने इस बात को कंफर्म करने की कोशिश की माननीय मुख्यमंत्री आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हमारा पूरा प्रयास है कि अभी जो शुरुआती रुझान है, जो शुरुआती चीज़ें हैं, हम गिने चुने विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस का एजुकेशन दिलाएंगे, और उन सारी चीज़ों को देखेंगे कितने विद्यार्थी इंटरेस्टेड होते हैं कंप्यूटर साइंस को पढ़ने के लिए, ठीक है। और जीआईसी में जिन जिन कॉलेजों में चलता है उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाएगी, तो जाहिर सी बात है जीआईसी कॉलेजों में भी आपकी सीटों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। और रही बात इसकी, तो अगर अर्ध शासकीय विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी में पद बढ़ने, तो पहले जो है वो चीज़ें होंगी, जितने विद्यार्थी उसमें एडमिशन लेंगे उसी तरीके से आपका अध्याचन भी बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, कल से चयन प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव आदि का। और उम्मीद की जा रही है कि 18-19 तक, 19-20 तक इनकी चयन प्रक्रिया कंप्लीट भी हो जाएगी और ये नियुक्ति भी हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी लोगों की चयन प्रक्रिया के साथ साथ आप सभी लोगों के विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। विज्ञापन आपका पूरी तरीके से बन के तैयार है। 14,000 तदर्थ शिक्षकों के पदों को भी शामिल किया गया है। 7,000 से अधिक पद आपके, 9,000 से अधिक पद आपके नई भर्ती के हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि प्रमोशन आदि से भी और रिटायरमेंट आदि से भी जो पद खाली हुए हैं, जो पिछली भर्ती के कुछ पद बच गए थे, उन सारे पदों को इंक्लूड करते हुए ये सारी चीज़ें वो प्रक्रिया में अपनाई जा रही हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है विज्ञापन आदि के लिए, क्योंकि आप जानते हैं भाई ऐसा वर्क ही होता है, ऐसी चीज़ें ही होती हैं कि इंसान को जो है मतलब भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। अब कल ही हम लखनऊ गए थे, फिर वहाँ से जो है मतलब अपने संस्थान आना पड़ा, क्योंकि विद्यार्थियों को जो है नुकसान हो रहा था, तो हमें करना पड़ा। लेकिन आज शाम को हम फिर भी चले जाएंगे, या आज शाम को जाएँ या कल जाएँ, क्योंकि हमारी भांजी की शादी है, तो जाहिर सी बात है उसमें पार्टिसिपेट करना है, और वहाँ पे सभी लोग गणमान्य व्यक्ति होंगे। मैं इस चैनल पे एक्सेस नहीं दे सकता, नहीं तो आप लोगों को दिखाता कितनी दिव्य और कितना भव्य कार्यक्रम है, और उसमें कितने गणमान्य सदस्य आते हैं। फिर भी आप लोगों को कोशिश मैं करूँगा कि कुछ झलकियाँ दे दूँ। नंद गोपाल नंदी से लेकर के केशव प्रसाद मौर्य जी से लेकर के जो है तमाम गणमान्य व्यक्ति, तमाम गणमान्य सदस्य जो है इसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन मैं एक बात और भी आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से आप लोग निराश ना हों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल व्यस्त जरूर है, उसका मालिक, उसका आपका लोगों का भाई व्यस्त जरूर है, लेकिन उदासीन नहीं। मैं अभी थोड़ा सा ये देख रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक कर दिया, 500 ट्वीट मार दिया, 5 लाख ट्वीट मार दिया, ये कर दिया, नंबर 1 ट्रेंड करा दिया, हेडिंग बना करके, थंबनेल बना के वीडियो डाल दिए, वो हम देखते हैं थोड़ा सा वो भी ताकत लगाएं, देखें किसी भी समस्या का क्या निराकरण वो करा पाते हैं या नहीं, है ना। थोड़ा सा ये भी देख लिया जाए कि उनके बाजुओं में कितनी ताकत है। जो भी चीज़ें आज तक मैंने कराई गुपचुप तरीके से कराई, बिना किसी शुल्क के कराया, अब बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल करा दिया।
इसीलिए हमारे ऊपर भाई बहनों का हमारे जो है से बहुत जल्दी ही विश्वास बढ़ गया। और इन सभी लोगों को, आप लोगों को दिल से सैल्यूट। आप लोग जिस तरीके से चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को। और 6800 वाली चीज़ें तो आप लोग भूल जाइए, क्योंकि आज हम बोले बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री महोदय से, और जो है उन सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 6800 की लिस्ट के बारे में ना अभी हम सोच रहे हैं, ना विचार रहे हैं, ना अभी उसकी कोई चर्चा है। ठीक है। और जो विद्यार्थी इसमें चयनित है, जाहिर सी बात है उनको जो है मतलब खिसियाहट हमारे ऊपर आ रही होगी, लेकिन सत्यता यही है कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से आपके चयन प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में नहीं सोच रही है। ठीक है। और रही बात आपके यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर के, तो ये